नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सतीन शर्मा। लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। एनडीए को 292 सीट मिली है, जबकि इंडिया अलायंस को 234 सीट मिली है। अब सरकार बनने की कवायद तेज हो चली है। एनडीए की कल बैठक थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को नेता चुना गया, तो वहीं इंडिया अलायंस की भी बैठक थी। हालांकि इंडिया अलायंस की तरफ से सरकार गठन की बात नहीं की जा रही है, दावा पेश नहीं करेगी, क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। लेकिन अब एनडीए की तरफ से जो उनके सहयोगी पार्टी हैं, कई सारी बात निकल के सामने आ रही है और कई मंत्रालय मांगने की बात सामने आ रही है। खबरें आ रही है कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शपथ लेंगे और देश की सत्ता पर लगातार तीसरी बार वो काबिज होंगे। अगर ऐसा होता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पीएम मोदी पहले ऐसे नेता होंगे और पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार तीसरी बार देश की सत्ता पर काबिज होंगे। लेकिन बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और जो नीतीश कुमार हैं, इस सरकार में किंग मेकर बन के उभर रहे हैं। कल जो खबर आई थी कि बिहार से जब नीतीश कुमार चले थे, तेजस्वी यादव के साथ एक ही प्लेन में चले थे। हालांकि जब दिल्ली में प्लेन लैंड की तो दोनों का रास्ता अलग हो गया। नीतीश कुमार एनडीए की तरफ चले गए, तेजस्वी यादव इंडिया अलायंस की तरफ चले गए। उसके बाद से नीतीश का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि वो एनडीए के साथ थे और एनडीए के साथ रहेंगे। जिसके बाद से बैठक हुई और बैठक में थोड़ा हंसी मजाक भी देखने को मिला। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो एनडीए के सारे नेता हैं वो यहाँ पे बैठक कर रहे हैं और थोड़ा हंसी मजाक का दौर भी चालू रहा। लेकिन उसके बाद एक खबर सामने निकल के आई कि नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू की जो पार्टी है उसके 12 सांसद चुने गए हैं और 12 सांसद के हिसाब से हर 4 सांसद पर नीतीश कुमार ने एक मंत्रालय की मांग की है। यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू है अपने हर 4 सांसद पर एक कैबिनेट मंत्री चाहती है। और तो और नीतीश कुमार की जो पार्टी जेडीयू है 3 बड़े मंत्रालय की मांग एनडीए की तरफ से करती है, जिसमें से फाइनेंस मिनिस्ट्री है, कृषि मंत्री का पद है और साथ ही साथ अगर बात करें तो रेल मंत्रालय भी नीतीश कुमार की पार्टी ने मांग ली है। अब देखना होगा कि एनडीए की जो ये दल है और बीजेपी जो है 240 सीट लाई है, वो नीतीश कुमार के इस बात को मानती है कि नहीं मानती है, क्योंकि 3 बड़े मंत्रालय में नीतीश कुमार ने जो मांगी है उसमें से फाइनेंस मिनिस्ट्री भी बड़ा मंत्रालय माना जाता है। और देखा जाए तो जो टॉप के मंत्रालय होते हैं उसमें चौथे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे पीएमओ आता है, दूसरे नंबर पे होम मिनिस्ट्री आता है, तीसरे नंबर पे डिफेंस आता है और चौथा कोई आता है तो वो है फाइनेंस मिनिस्टर। और कृषि की बात करें तो ये मलाई वाला मंत्रालय है जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा होता है, तो नीतीश कुमार की पार्टी इसे भी मांगी है। रेल मंत्रालय भी देश का बहुत बड़ा मंत्रालय है। बीते दिन अगर बात करें जो पिछले कई सालों से देखा जाए तो लालू यादव रेल मंत्री थे, कई सारी बात निकल के सामने आई थी, रेल घोटाला हुआ था। एक बार फिर बिहार के मंत्री जो सीएम है नीतीश कुमार, वो अब रेल मंत्रालय की मांग अपने पार्टी की तरफ से कर दिए हैं। अब देखना होगा कि एनडीए की तरफ से उनके इन मांगों को कहाँ तक जायज़ ठहराया जाता है और उनको इन 3 मांगों पर कितने मांग को मांगा जाता है। फिलहाल एक बात और निकल के सामने आ रही है बिहार की राजनीति से। बिहार की राजनीति से अभी ये खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी चुनाव लड़ेगी। बीजेपी अपना चेहरा कोई नहीं देगी, नीतीश कुमार ही सीएम फेस के उम्मीदवार होंगे। ये बयान बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने अभी दिया है। अब देखना होगा कि जो नीतीश कुमार को बनाने में लगे हैं, इंडिया अलायंस हो या एनडीए हो, एक तरफ बिहार में ऐलान कर दिया जाता है 2025 विधानसभा चुनाव नीतीश के साथ लड़ने का, तो दूसरी तरफ एनडीए में नीतीश का कद भारी होते चला जा रहा है और 12 जो सांसद हैं उसमें से 3 मंत्रालय मांग लिए जा रहे हैं। अब ये तो बात पता चलेगी कि किसको कैसे कैसे एनडीए मंत्रालय बांटता है। हालांकि ये बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि बीजेपी को बहुमत नहीं मिली है, एनडीए के साथ बहुमत है। अब एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके डिमांड को बीजेपी कहां तक मानती है, किस हद तक मांगती है, ये देखने वाली बात होगी। नीतीश के इस मांग पर आम आदमी की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।